नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। तो हर डे के एक दिन बाद हम एक 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे, जिसे हम डेली का करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते चलेंगे। तो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स के ये वीडियो काम में आ सके। अब हम बात करें कि हर वर्ष किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आपके मैं बात करूं कि अगर अभी अप्रैल चल रहा है, मई अप्रैल में अगर किसी का एग्ज़ाम है तो इससे रिलेटेड जहां डे आप कोई भी मान लो, उससे रिलेटेड सवाल जो होता है वो आसपास उन्हीं महीनों में एग्ज़ाम होता है, तो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करें कि किस किस ने AI सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है, तो AI सुरक्षा परीक्षण पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने समझौता किया है। AI क्या है? AI हम बात करें तो एक तरीके से पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धि है, यानी कि डुप्लीकेट बुद्धि, जिससे मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह ये पता लगाया जाएगा कि ये इसने क्या किया है। ये हमारी पुलिस सुरक्षा में भी काम में आएगा। अगर कोई अपराधी है तो ये अपने माइंड की रीड आउट कर लेता है, जिससे उसका पता चल जाता है अगर वो अपराधी है तो उसे सजा दो, और अगर अपराधी नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर वो निर्दोष है तो उसका भी टाइम खराब हो रहा है, खुद का भी टाइम खराब हो रहा है। इससे क्या है कि जैसे बंदे को किसी भी तरीका का नुकसान नहीं होगा, वो स्वस्थ होगा। तो इसी प्रकार की एक प्रणाली है, लागू की गई है, और इस पे समझौता किया है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने। आगे हम बात करें कि किसको होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया में 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है कपिल भाटिया को। यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कपिल भाटिया को। किसको जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है एस्ट्रिड सोमेकर को जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है एस्ट्रिड सोमेकर को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। EIU की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी गई है, तो सिंगापुर में। और EIU क्या है? ये एक व्यापार मंडल है इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो उसके अनुसार सबसे बेस्ट जो जगह मानी गई व्यापार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो सिंगापुर में मानी गई है। तटीय सुरक्षा अभ्यास, कौन सा सुरक्षा अभ्यास? सागर कवच अभ्यास का नाम है सागर कवच। कहाँ से आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो सागर कवच है ये आयोजित किया जाएगा लक्षद्वीप समूह में। ये तटीय सुरक्षा के लिए। अब देखो, एक ही सवाल के साथ हमारे 3 सवाल बन रहे हैं कि तटीय सुरक्षा अभ्यास, और उस अभ्यास तटीय सुरक्षा में भी अभ्यास का नाम है सागर कवच, और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लक्षद्वीप समूह में। किसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? तो अदानी ग्रीन है जो वो अपनी 10,000 मेगावाट एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। अब हम बात करें कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग भारत को 51वीं रैंक मिली है। अब हम बात करते हैं कि RPSG समूह के उपाध्यक्ष शाश्वत गोयनका को किस में नामित किया गया है, तो इनको WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 के लिए नामित किया गया है। और कौन के समूह हैं ये? RPSG के उपाध्यक्ष, और इनका नाम है शाश्वत गोयनका, जिनको WEF यंग ग्लोबल लीडर्स के लिए नामित किया गया, यानी कि उनको चुना गया है। अब हम बात करें कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक किसके आयात को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ये यूरिया क्या है? यूरिया एक प्रकार की खाद है, कृत्रिम खाद है, जो खेतों में डाली जाती है, जिससे फसल बहुत ज़्यादा दुगनी होती है। लेकिन यह खेतों के लिए, ज़मीन के लिए उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये ज़मीन को पूर्ण तरह से बंजर बना देती है। तो इसके आयात पर इसको समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की है। तो इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस के लिए, करंट की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।